दोस्तों ये बात तो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि आपकी कॉन्शियसनेस में सारी स्टेट्स एग्जिस्ट करती है। बस आपको ये भ्रम होता है कि जब 3D वर्ल्ड में रिजल्ट आएंगे तब आप हैप्पी फील करोगे। लाइफ में सक्सेसफुल होने के दो ही रास्ते हैं। या तो आप 3D वर्ल्ड में एक्शन लो, खुद को ये बिलीव दिलाओ कि आप जो काम करना चाहते हो आप उसके लायक हो। आप कई बार फेल होगे, आप डीमोटिवेट होगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आप मोटिवेट होगे। आप जब इन्वेस्ट कर लोगे टाइम किसी चीज़ में, तब आप नेचुरली उस चीज़ को करने लगोगे और आप उस गोल की तरफ बढ़ने लगोगे, जो कि मैं मानता हूँ कि एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और इसी वजह से कई लोग अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि विंटर आर्क का आप एग्जांपल ले लो, या फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन का एग्जांपल ले लो कि बहुत सारे लोग जिम की पूरी पूरी मेंबरशिप भी दे देते हैं। मतलब ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि 6 महीने की मैं इकट्ठी मेंबरशिप दे दूंगा ना, अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा तो शायद मैं जाने लगूंगा। लेकिन तस्वीर कुछ उल्टी हो जाती है। वो 1 महीना जाते हैं, 2 महीना जाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं छोड़ो यार कौन जाए। दिमाग 50 बहाने बना देता है उनका। तो ये चीज़ होती है लोगों के साथ में। तो सक्सेसफुल होने के चांसेस किसी चीज़ में, अगर आप 100% लेकर चल रहे हो तो आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद का ही साथ ना दे पाओ उस चीज़ में, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प नहीं कर रहा है। वो आपको ऐसा फील करवा रहा है कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब अलाइन नहीं है मेरी रियलिटी के साथ। अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता है वो। दूसरा है कि आप इमेजिन करके खुद को बिलीव दिलवाओ कि आप ये काम को कर सकते हो, ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। अब इमेजिन करके ऐसा कैसे होगा? अगर आप जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एग्जांपल ले लो, उसमें क्या होता है कि प्लेयर्स को इमेजिन करवाते हैं साइकोलॉजिस्ट कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसा वो परफॉर्म करना चाहते हैं। जो उनके माइंड में पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि उनका जो पीक है कि हाँ मैं इस तरीके से बॉल को हिट कर रहा हूँ, इधर से आ रही है उधर से आ रही है, बॉल्स के अलग अलग टाइप्स हैं, किसी ने यॉर्कर कर दी, कोई फास्ट बॉलर है। तो इस तरीके से वो इमेजिन करते हैं कि उन बॉल्स को हिट कर रहे हैं वो। तो अपने उस वर्जन को इमेजिन करते हैं, उस तरीके से खुद को इमेजिन करते हैं जिस तरीके के वो बनना चाहते हैं। लेकिन वो बनना चाहते हैं, लेकिन जब इमेजिन कर रहे हैं तो उस समय वो हैं, वो इंसान उस समय है और उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम जाते हैं ना, तो उनके अंदर एनजाइटी खत्म हो जाती है। वो एनजाइटी नहीं होती जो रियल में पहली बार जाके उस चीज़ को फेस करने में आती है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप इमेजिन करो, खुद को ये बिलीव दिलाओ कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो आपके अंदर नेचुरली वो फीलिंग आएगी कि हाँ यार ये चीज़ तो मेरे लिए करना पॉसिबल है, ये तो मैं इजीली कर पा रहा हूँ। और आपका जो है अनकॉन्शियस माइंड है, वो आपको एनर्जी प्रदान कर देगा, आपको उस तरफ धकेल देगा। आपकी जो रियलिटी को स्कैन करने का एक तरीका होता है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी लोग बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ को आप देखने लगते हो, अपॉर्चुनिटीज़ पे एक्शन लेने लगते हो। जो ब्रिजेस होते हैं 3D वर्ल्ड में, जितने भी ब्रिजेस होते हैं उन पे एक्शन लेने लगते हो। ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट्स अनफोल्ड होने लगते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये दूसरा तरीका है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, जिसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। लेकिन मेनली जो मैं बताता हूँ वो लॉ ऑफ अजम्पशन है, क्योंकि बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं इसमें। और इमेजिनेशन को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कैसे हमारी इमेजिनेशन हमारी रियलिटी को रीशेप करती है, किस तरीके से हमारे 3D वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं हमारी इमेजिनेशन की वजह से। हम जो खुद को मानकर घूमते हैं वो हर एक इंसान रिफ्लेक्ट बैक करता है 3D वर्ल्ड में। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं ड्रीम का। जो आपका ड्रीम है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप देख रहे हो, जिनके साथ भी बात कर रहे हो, वो कुछ ना कुछ रिवील करते हैं, वो सिंबॉलिक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही हैं, जो सीन्स हैं आपके ड्रीम में वो भी कुछ ना कुछ आपके बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप ड्रीम को स्टडी करोगे ना अपने, तो भी आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। अब जैसे कि कोई भी इंसान है, अगर आपको गिल्ट की फीलिंग आ रही है तो आपको पनिशमेंट की चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप डर की फीलिंग में हो तो आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको सबसे ज़्यादा डरा रही है, वही डर आपके सामने आएगा निकल कर अनकॉन्शियस से। या आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन है तो वही चेहरा आएगा निकल कर, भले ही आपने उसके बारे में सोचा ना हो हफ्तों हफ्तों तक। ऐसा ही तो होता है कि एसपी रिवील होती है, लोगों के अंदर डिज़ायर आता है एसपी को लेकर, किसी इंसान को लेकर। इसका रीज़न यही होता है कि अनकॉन्शियस ने उस चीज़ को अपने अंदर रख रखा है बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन जो एनर्जी बैलेंस है यूनिवर्स में, जैसे आपके अंदर मैस्कुलिनिटी की एनर्जी है तो फेमिनिलिटी की भी एनर्जी आपके अंदर होगी, तो उसको एक चेहरा दे देगा आपका ड्रीम। या जैसे आपका बॉस है तो
बॉस के साथ वैसे कई लोगों का नेचर सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ, कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ बॉस की बढ़िया बनती है, आप जानते हो। तो कहीं ना कहीं आप हेट करते हो उसको अंदर से, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से आपके माइंड में कुछ खटास हो गई। या कोई भी ऐसा इंसान है, आपका दोस्त है, जो अब दुश्मन बन चुका है या अब दोस्त बन गया है कोई, तो कहीं ना कहीं आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट है। तो आप जो भी चीज़ें 3D वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी स्टेट का, एक तरीके से आपकी एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लो आपका 3D वर्ल्ड है, ये दुनिया है। जैसे आप सो के उठते हो सुबह, जिसको आप रियलिटी बोलते हो, आप देखते हो कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और आप उन थॉट्स में खो चुके हो। और आप देख रहे हो कि कुछ थॉट्स हैं जिन पे आप एक्शन लेते हो, कुछ पे नहीं लेते हो। और उन थॉट्स पे एक्शन लेने की वजह से आपकी जो आज 3D रियलिटी है, एग्जिस्ट कर रही है, उसका रीज़न आपके एक्शंस हैं। और एक्शंस कहाँ से आ रहे हैं? उस स्टेट को देख के आ रहे हैं जिस स्टेट से आपको थॉट्स आ रहे हैं। तो जो आपकी स्टेट है, जो इनर स्टेट है, ऐसा नहीं कि आप अभी लॉ ऑफ असम्पशन फॉलो नहीं कर रहे, आप अभी भी कर रहे हो अनकॉन्शियसली, लेकिन आपकी स्टेट दूसरी है। आप हो सकता है स्टेट ऑफ लैक में हो, तो आपको लैक के थॉट्स आएंगे, तो लैक के थॉट्स आने से डेस्परेशन क्रिएट होगी। तो डेस्परेशन क्रिएट होने की वजह से आप ऐसा सोचोगे कि यार कैसे 3D वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बाहर चीज़ें बिखरती हुई दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आप ही ने उनको पुश करा हुआ है, मतलब पुश अवे करा हुआ है। तो उल्टे रिजल्ट्स आपको 3D वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको शुरू में ऐसा नहीं करना है कि एकदम से सब कुछ बदलने का जिम्मा ले लेना है। एकदम से हर एक चीज़ को जो ख़राब हुई है, जो सालों से एक स्टेट ऑफ लैक या उल्टी स्टेट में रहकर 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हुई है, उन्हें एकदम से चेंज करने का बर्डन अपने ऊपर पे नहीं लेना है आपको। इससे क्या होगा कि आप एक टाइम पर ना बहुत ज़्यादा थक जाओगे और आप सोचोगे कि मैस बहुत ज़्यादा हो रखा है यार, इसको बाद में देख लेंगे। दिमाग इस तरीके से काम करता है हमारा कि बहुत ज़्यादा बड़ा एकदम से गोल अगर हम तय कर लेंगे, तो हो सकता है कि डीमोटिवेट फील करें और कुछ समय बाद उस चीज़ को छोड़ दें, हम बर्नआउट हो जाएं। जैसा कि जिम में होता है कि अगर कोई इंसान पहले दिन ही बहुत ज़्यादा वेट मार ले, तो हो सकता है इंजरी हो जाए और वो फिर बाद में कई महीनों तक, इवन लाइफ टाइम, रिकवरी ही ना कर पाए उस चीज़ से। तो ये एकदम से हमें बर्डन नहीं लेना है कि एकदम से हम सब कुछ चेंज कर देंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है मैं बताता हूँ। अब कुछ दिन आपको सिर्फ इमेजिन करना है। आपको बस ये फील करना है कि जो आप बनना चाहते हो वो ऑलरेडी हो और उस स्टेट में आप जी रहे हो। धीरे धीरे कर कर नेचुरली, आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ मैनिफेस्ट करना है, एकदम से 3D वर्ल्ड में एक्शंस लेने लगने हैं उस चीज़ के प्रति, एकदम से कोई ऐसा शेड्यूल बना लेना है। क्योंकि ऐसा होता है जब आप फील करोगे ना कि यार मैं तो ऑलरेडी वो इंसान हूँ, मैं उस स्टेट में जा सकता हूँ बिना 3D वर्ल्ड में रिजल्ट देखे। मैं एकदम से कैसे इस चीज़ में एंटर कर गया यार, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया। फिर एकदम से रूटीन बना देता है इंसान कि यार अब 10 घंटे पढ़ाई करूँगा। फिर देखता है कि 10 घंटे पढ़ाई हो ही नहीं रही, तो एकदम से जोश में होश खो देता है इंसान। क्योंकि वो वाली फीलिंग आ जाती है ना विश फुलफिलमेंट की, उसी में आदमी इतना खुश हो जाता है कि यार मैं तो ऑलरेडी वो इंसान बन गया हूँ। वो फीलिंग जब आ जाती है इमेजिन करने के बाद लोगों को, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है। जब आप इमेजिन करते रहोगे तो धीरे धीरे करके सारे ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट्स जो होंगे वो ऑलरेडी अनफोल्ड होने लगेंगे आपकी लाइफ में। मतलब आप खुद ही ऐसे एक्शन लेने लग जाओगे अनकॉन्शियसली, जो आपकी डिज़ायर रियलिटी तक पहुंचा देंगे, यानी कि उस स्टेट को 3D वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट करवा देंगे जो अभी सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हो। अभी उसको लेकर कुछ एक्शन वैक्शन लेने का प्लान नहीं है, क्योंकि एक्शन जो है वो अंदर से आता है, इंस्पायर्ड एक्शन आता है। लेकिन जब तक डेस्परेशन होगा ना आपके अंदर कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तब तक आप इमेजिन भी करोगे ना तो वो नाम मात्र का होगा। जैसे कि एक ड्रीम चल रहा होता है, आप ड्रीम एंजॉय कर रहे हो या डर रहे हो उस ड्रीम में, और आपको पता चल जाता है अचानक से कि एक ड्रीम है और आप जाग जाते हो। अब वो आपके लिए एक ड्रीम है, अब वो रियलिटी नहीं रही। वैसे ये जो रियलिटी है ना, जो करंट रियलिटी है जिसे आप रियल मान रहे हो, ये भी एक तरीके का ड्रीम है। आप ड्रीम देख रहे हो, आप खुद को मान कर बैठे हो कि आप ऐसे इंसान हो, और वो चीज़ें 3D में आ गई हैं तो इसलिए रियल फील हो रहा है। अब आप इस ड्रीम को लेफ्ट कर जाओ, इस पुरानी स्टेट से बाहर हो जाओ। आप मान लो कि ये चीज़ रियल नहीं है। अब आप दूसरी स्टेट में हो और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आपको सच्चाई पता चल चुकी है अपनी इनर स्टेट की। अब मैं इस ड्रीम को छोड़ चुका हूँ, इस पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ चुका हूँ और एक न्यू रियलिटी में एंटर कर चुका हूँ। जो अभी इमेजिन कर रहा हूँ वो है, यानी कि वो ही मेरी इनर रियलिटी है। अब से मैं वो इंसान हूँ जो खुद को अज्यूम कर रहा हूँ और इमेजिन कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बस आपको इतना कर लेना है, उसके बाद सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक होगा।